प्यारे बंधुओं, अब मैं अपने इस 83rd वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ क्रिटिकल इंजीनियरिंग यूनिट्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने चर्चा कर चुका हूँ अबाउट फ्लो, प्रेशर एंड वेलोसिटी। फ्लो का यूनिट क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, प्रेशर का यूनिट केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड है और स्पीड का भी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड है। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है? स्पीड वेलोसिटी में थोड़ा अंतर ये है कि स्पीड वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर जिगजैग स्पीड हो सकता है, जैसे कार का, मोटरसाइकिल का, ट्रक का। ये जहाँ पर ऐसा स्पीड है वहाँ पर हम स्पीड बोल सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ फ्लूइड, वाटर, ऑयल, वहाँ पर हम बोलते हैं वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में स्केलर यूनिट और मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लूइड वो इन्वॉल्व रहता है, जबकि स्पीड में सिर्फ स्केलर यूनिट नहीं रहता है, मैग्नीट्यूड अवश्य रहता है। मैग्नीट्यूड तो रहना ही रहना। अब जो है वेलोसिटी को एग्जांपल में दिया था कि वाटर जो पटाते हैं गार्डन में, तो उसका हम आगे का पानी का प्रेशर दबा देते हैं, यानी पाइप में डाया कम कर देते हैं, तो हमारा प्रेशर नहीं बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ता है। उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। हम बंदूक से, राइफल से जब बुलेट चलाते हैं तो बुलेट में प्रेशर जनरेट नहीं होता बल्कि वेलोसिटी जनरेट होता है। बुलेट के केस में कई बार वेलोसिटी भी बोलते हैं, कई बार स्पीड भी बोलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये टर्मिनोलॉजी बुलेट के केस में दोनों टर्मिनोलॉजी हो रहा है। अब हम इसमें हमको बात करने जा रहा हूँ मास और वेट के बारे में। मास क्या है और वेट क्या है? किसी वस्तु का, फिक्स्ड वस्तु का कोई भी हो, मास कभी बदलता नहीं, लेकिन वेट जो है वेरिएबल है, बदलते रहता है। सपोज कीजिए कि कोई 5 केजी का हमारे पास वेट है, तो 5 केजी का वेट जो है यहाँ जो पृथ्वी पर अगर 5 केजी होगा, तो हम अगर इसको ऊंचाई पर ले जाएं, ऊंचाई पर ले जाते हम इतना ऊंचा लेके चले जाएं कि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स के पार हो जाए, जहाँ पर 0 ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वहाँ पर 5 केजी वेट 0 केजी हो जाएगा। तो वेट जो है वेरिएबल है, वो 0 भी हो सकता है, लेकिन मास जो है फिक्स्ड है। चाहे पृथ्वी पर लीजिए, चाहे 0 ग्रेविटेशन में है, मास कभी बदलता नहीं। तो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास नहीं बदलता है और वेट बदलता है। वेट वेरिएबल है डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब डेंसिटी क्या है? डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। वाटर एक ऐसा स्टैंडर्ड सब्सटेंस है कि जिसको हम डेंसिटी के रूप में, स्टैंडर्ड पैरामीटर के रूप में यूज करते हैं वाटर को। और वाटर का जो डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, यानी 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। एक्चुअली नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इसका जो है डेंसिटी 998.2 kg पर क्यूबिक मीटर होता है, लेकिन रफली फॉर कैलकुलेशन पर्पस इसको हम 1000 ही मान के चलते हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? सपोज एक टैंक है, टैंक का एक कोई लेंथ होगा, कोई ब्रेड्थ होगा, कोई ऊंचाई होगा। अगर इसका 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा कोई टैंक, उनसे पानी भर दे, तो उसमें कितना पानी अटेगा? 1000 केजी, यानी 1 टन अटेगा पानी। ये उसको नापने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेंसिटी चूँकि हम वाटर का मान के चलते हैं 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, इसलिए 1000 kg होगा। 1 टन होगा। लेकिन टन एक ऐसा टर्म है जो बड़ा कन्फ्यूजिंग है। टन का 2 स्पेलिंग होता है, एक TON,
एक TONNE, उसको प्लुरल बनाते हैं तो टनेज बोलते हैं, TONNES, टनेज बोलते हैं। टन जो है स्पेलिंग TONNE, ये मेट्रिक टन के लिए यूज होता है। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए नॉर्मली हम MT ही बोलते हैं, मेट्रिक टन ही बोलते हैं। लेकिन अगर हम मेट्रिक न भी बोलें तो TONN स्पेलिंग देने से वो मेट्रिक यूनिट ही होगा। एक टन का स्पेलिंग होता है TON, ये मेट्रिक टन से ए टन डिफरेंट है। दोनों टन में 1 TON टन बराबर 907 kg, जबकि 1 टन 1 TONNE, एक टन बराबर 1000 kg। दोनों टन में बहुत डिफरेंस है। तो एक इंजीनियरिंग प्रोफेशनल होने के कारण दोनों के स्पेलिंग में लिखने समय थोड़ी सावधानी बरती जाए तो अच्छी बात है। तो ऐसा होता है कि हमको दोनों के टन में बहुत अंतर है, इसको समझना ज़रूरी है। नॉर्मली आदमी मिसअंडरस्टूड करता है कई बार, तो इसको मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहा यहाँ पर। अब हम थर्ड चीज बात करेंगे, हीट एंड टेम्परेचर। हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है। 1 ग्राम पानी का अगर टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, सपोज करिए कि पानी जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर है, उसको हम 36 डिग्री कर देते हैं, माने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का बढ़ा देते हैं। 1 ग्राम पानी है तो उसमें जितना बढ़ाने के लिए जितना हीट लगा है उसी हीट को हम बोलते हैं क्या, कैलोरी। अगर 1 ग्राम पानी की जगह 1 किलो पानी ले लें और उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर बढ़ा दें, 35 से 36 कर दें, तो उसमें कितना हीट लगेगा, 1 किलो कैलोरी पर केजी। तो जैसे हम कोयला जलाते हैं, अब कोयला जला करके पानी का टेम्परेचर हम 1 डिग्री बढ़ा देते हैं। अगर पानी 1 किलो है तो उसमें कितना हीट ऑब्जर्व किया पानी, 1 किलो कैलोरी। तो इसी को हम कैलोरी या किलो कैलोरी बोलते हैं। अब हमको ये देखना है, ये तो हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो हीट का तो यूनिट होगा किलो कैलोरी पर केजी हो गया, और टेम्परेचर का यूनिट होता है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री रोमर या डिग्री केल्विन। तो नॉर्मली डिग्री सेंटीग्रेड हम नॉर्मल प्रैक्टिकल प्रोसेस में ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसको सबका कन्वर्सन भी होता है। हम डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रोमर में बदल सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो क्या फार्मूला होता है, C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4। क्योंकि सेंटीग्रेड का जो डिवीज़न होता है 100 डिवीज़न में होता है, इसलिए C/5 कर देते हैं। F-32/9 वो इसका डिवीज़न जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट करके हम जाते हैं 180 डिग्री से फ़ारेनहाइट तक जाते हैं, इसलिए 9 से डिवाइड करते हैं। R/4 इसका 80 डिग्री रोमर तक जाते हैं, इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं। तो इस फार्मूला से हम सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में भी जा सकते हैं, सेंटीग्रेड से रोमर में भी जा सकते हैं। ये फार्मूला जो है नॉर्मली एज ए प्रोफेशनल ध्यान में तो रखा जाना चाहिए। तो इसके लिए हम कोई भी कन्वर्सन रेट बदल सकते हैं। तो ये है हीट और टेम्परेचर। एक हम एग्जांपल मैं दे दूं कि ही बेटर क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। एक आधा गिलास पानी ले लिया और दूसरे गिलास में 1 गिलास पानी भर के ले लिया, तो आधा गिलास पानी में भी हम जो है 100 ग्राम चीनी डाल दिया और फुल गिलास पानी में भी 100 ग्राम ही चीनी डाला। दोनों को अच्छी तरह से मिला दिया। दोनों को हम टेस्ट करेंगे तो कौन ज़्यादा मीठा होगा, आधा गिलास पानी हमको ज़्यादा मीठा होगा, मतलब इसका ज़्यादा टेम्परेचर है। और जो 1 गिलास पूरा भरा हुआ उसका मिठास कम होगा। तो जो मिठास है, टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी, मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट। हीट का इंटेंसिटी मेजरमेंट टेम्परेचर है, जबकि हीट जो है एक कैलोरी कितना, उसकी मात्रा कितना चीनी है, उसमें कितना हम चीनी डाले हैं वो हीट हो गया, और कितना मिठास है वो टेम्परेचर हो गया। इसको हमको हीट और टेम्परेचर को समझने के लिए ये चीज़ हमको ध्यान में रखने से थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो इसके साथ में ये जो है ये तीनों यूनिट्स को डिस्कस करने के बाद अपना ये वीडियो को विराम देना चाहता हूँ, और आप लोगों से निवेदन है कि इसको
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि अपने बंधुओं को जाए जिसको थोड़ी सी आवश्यकता महसूस हो, जिसको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इम्प्रूव करना है या नहीं पता है तो उनको हेल्प हो सके। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।